सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतहे विसिद्धणम् आर्यवैच्छायणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवादेव श्री पारुषनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भुवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब कभी सब तरफ से व्यक्ति प्रयास करता है तब उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। जो सफलता प्राप्त नहीं होती तो उसे लगता है अब जो हम मार्ग अपना रहे हैं इस मार्ग में सफलता नहीं मिल रही है, चलो अब जैसे बचे वैसे अपने प्राणों को बचा लेना चाहिए, वो सफल हो लेना चाहिए। यह वह व्यक्ति सोचता है जिसे कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा नहीं होती, जो दृढ़ संकल्पी नहीं होता। देखिए, जो दृढ़ संकल्पी होता है, कर्म सिद्धांत को जानने वाला होता है, वह कहता है मुझे सफलता मिले या न मिले, असफलता मिले, मृत्यु को भी गले क्यों न लगाना पड़े, लेकिन मैं सत्य मार्ग से कभी पीछे नहीं हटूंगा। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए, पर न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने वाला। चाहे कुछ भी आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन न्याय मार्ग से मैं डिगूंगा नहीं। मैं सत पथ पर हमेशा बढ़ता रहूँगा। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं। बाकी विचलित होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ देखते हैं आपत्ति आएगी, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब विरोध में चल रहे हैं, तो सत्य मार्ग से विचलित हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में सतपथ का अनुयायी होता है वह इन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ता चला जाता है। उसे विश्वास रहता है कि सत्य के मार्ग में विघ्न आते हैं, रोड़े आते हैं, सब लोगों को पसंद नहीं आता। यदि दुनिया को सत्य पसंद आता तो अभी तक दुनिया का कल्याण हो गया होता। दुनिया को सत्य पसंद नहीं आता, इसलिए दुनिया अभी तक बनी हुई है। बहुत कम बिरले जो है ना सत्य पर विश्वास करते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। हमें भी सत्य पर विश्वास करना है, दुनिया की बातों में नहीं आना है, और वह दृढ़ बना रहता है और अपना कल्याण कर लेता है। ऐसी सीधी दशा सेठ जी की बनी है। बाकी पूरा परिवार जो है वह विचलित हो गया, और जब पूरा परिवार विचलित हो गया और पूरी परिवार ने सोच लिया कि हम आत्मसमर्पण कर देते हैं आतंकवाद के सामने, सो उस समय यहाँ पर आवाज़ आती और कहा जाता है, नदी तुरंत कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। नदी ने कहा तुरंत तावली मत करो, सत्य का आत्मसमर्पण, और वह भी असत्य के सामने। 469 पेज है। हे भगवान, यह कैसा काल आ गया, क्या असत्य शासक बनेगा? क्या सत्य शासक होगा? हाय रे जौहरी के हाट में आज हीरक हार की हार, हाय रे कांच की चकाचौंध में मरी जा रही हीरे की झनझनाहट। अब सती अनुचरी हो चलेगी व्यभिचारिणी के पीछे पीछे। असत्य की दृष्टि में सत्य असत्य हो सकता है और असत्य सत्य हो सकता है, परंतु सत्य को भी नहीं रहा क्या सत्यासत्य का विवेक। सत्य को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा। ऐसा लगता सत्य को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ऐसी स्थिति हो गई। दुनिया तो इस प्रकार की है ही, लेकिन जब सत्य को क्या सत्य पर अपने आप पर विश्वास नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा का पूरा परिवार
एकदम दुखी क्यों दिखाई दे रहा है और अपने आप को समर्पित क्यों कर रहा है, क्या कारण है समर्पण का, ऐसा मन में विचार आ रहा है। नदी कह रही है और कहती चली जा रही है कि सत्य के समक्ष सत्य का आत्मसमर्पण होगा, सत्य के समक्ष असत्य के सामने क्या सत्य झुक जाएगा क्या? ये तो ऐसा हो गया, पता नहीं भगवान कौन सा काल आ गया कि जोहरी के बाजार में कांच की चकाचौंध के कारण हीरों की हार नीचे पड़ गई। कांच इतने चमकीले हो गए कि हार की चमक फीकी पड़ गई। कलयुग की ऐसी दशा है, प्राय करके कलयुग में ऐसा ही होना है। मिथ्यात्व का बाहुल रहना है, असत्य का बाहुल रहना है, सत्य का पालन करने वाले बहुत कम रहना है, धर्म को समझने वाले बहुत कम रहना है। कभी कभी लगता है सत्य का पालन करने वाले जब कम बचते हैं तो ऐसा लगता है असत्य का बोल वाला इतना क्यों, असत्य इतना क्यों चल रहा है सृष्टि पर, सत्य का क्या होगा आगे चल करके। पर एक काल ही ऐसा है जहाँ पर सत्य को बहुत परीक्षाएं देना पड़ती, बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। बिना परीक्षा के मुझे काम नहीं होता। पर मैं तो कई बार कहता हूँ और आज भी कह देता हूँ, परीक्षा जो होती है ना एल्यूमिनियम की नहीं होती, परीक्षा लोहे की नहीं होती, अग्नि परीक्षा यदि होती तो सोने की होती है। कीमती लोगों की ही, बहुमूल्य लोगों को ही कीमत उसकी परीक्षा होती है, सामान्य लोगों की परीक्षा नहीं होती। परीक्षा के लिए दृढ़ता चाहिए, परीक्षा के लिए सामर्थ्यवान चाहिए, परीक्षा के लिए मूल्यवान होना आवश्यक है, तभी तो कोई मूल्यांकन करेगा। जिसकी कोई कीमत नहीं है उसकी क्या, जिसकी कीमत है उसकी तो परीक्षण हो गया। पर याद रखना, सोना भी आग में जाकर के परीक्षा दे करके बिखरता नहीं है, निखर करके वह भी आभूषण बन जाता है, ये निश्चित है। लेकिन आज के युग में ऐसी दशा है, अच्छे अच्छे लोगों की कीमत नहीं बची। आप देख रहे हैं ना, जितने जितने उच्च पद मिल रहे हैं आजकल, उच्च कुल वालों को कम मिलते हैं। जो उच्च कुलीन हैं उनकी तो दरकिनार कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े स्कूलों में, बड़ी बड़ी जगह, जब उनका इंटरव्यू होता है तो पूछा जाता है कौन है आप, जैन हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है। और अन्य लोग होते हैं उनको आगे कर देते हैं। तो कई बार बच्चे परेशान होते हैं, हमारा जैन होना क्या अपराध है क्या? पर लोगों की धारणा है जैनी बड़े आदमी होते हैं, अमीर आदमी होते हैं, उन्हें कहीं स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ कुछ बातें तो अच्छी भी लगती, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं किसी के यहाँ नौकरी ना करें, बल्कि खेती करें, व्यापार करें, इसमें अच्छा है, इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि लोग समझते हैं कि जैनियों के लिए तो सब सक्षम है, क्या करना है, ऐसा लोग सोच करके चलते हैं। लेकिन सभी जैनी एकदम सक्षम नहीं होते। पर एक उनके साथ लगा है कि जैन है, जैन है, जैन है, इन्हें दुनिया की नज़रों में जैन बड़ी तो है। एक ने बोला था दिल्ली में कि सुनो, जो भारतीयों पर आक्रमण कर रहे हैं उनके लिए अकेले दिल्ली की जैनी ही पर्याप्त है, उनका पर्याप्त धन दौलत है और कोई आवश्यकता नहीं, सारे साधन हम जुटा लें। मतलब वो गर्व से कह सकते कि जैनियों के पास सारे साधन हैं, ये तो मानते हैं। और सबसे ज़्यादा टैक्स यदि कोई चुकाते हैं तो जैनी लोग चुकाते हैं। सबसे ज़्यादा ईमानदारी में आया तो जैनियों का नाम आया। हाँ, ये बात अलग है, आजकल हीरे की परख नहीं हो पा रही है, ये अलग है। तो ये कारण हीरों के हार को नीचा देखना पड़ता है। और कह रहे अब सती के साथ क्या होगा, सती भी ब्रह्मचारिणी की अनुचरी बन पीछे पीछे चलेगी क्या? और जो नेचर में गलत है, चारित्रहीन है, ऐसे महिला के पीछे पीछे क्या सती चलेगी? हाँ, और हो ही रहा है, शीलवानों को एक तरफ कर दिया जाता है और जो चारित्रहीन होते हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। और जैसे अपन किसी अच्छी लोगों को आगे बढ़ाओ तो लोग टांग खींच के पीछे कर देते हैं, देखना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं हमारा ही वर्चस्व रहे, हम ही सब कुछ करते रहें, दूसरे आगे ना आ जाएं। और फिर बाद में कहेंगे कि महाराज जी इन लोगों को आगे बढ़ाओ, इन लोगों को ऐसा करो वैसा करो, और आगे आने लगेंगे तो उनकी टांग खींचने लगेंगे। ये है सदलगा में भी ऐसा ही है, ऐसी मत समझना। हाँ, पहले कहेंगे कि लोगों को आगे जोड़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, आगे करना चाहिए, चौकी में उनकी आगे करो, भैयावती उनको आगे करो, प्रवचन में आगे करो, फिर बाद में उनकी टांग खींचने लगेंगे। फिर वो कहेंगे महाराज जी के इनके बिना काम ही नहीं चलता, महाराज को ही व्यंग करने लगेंगे वो लोग। समझ आ रहा है ना?
ये संसार की दशा है। सुन रहे हैं आप लोग, ये है। वो नहीं सोचेंगे कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन कम से कम महाराज की कृपा से अच्छा हुआ ये लोग सही लाइन पर लग गए, वो नहीं दिखेगा। क्योंकि हमारे बच्चे नहीं लग पाए ना, दूसरे के लग गए ना, वो ईर्ष्या है, इसलिए की टांग खींचो। हमारे बच्चे लगते तो अच्छा कर रहे, दूसरे के बच्चे कर रहे तो गलत कर रहे, है ना। कुछ लोग तो आने बंद कर देते हैं, महाराज जी आपकी प्रेरणा से हमने आना शुरू किया था, पर लोग 17 बातें करते हैं। उनसे हम कहते तुम लोग कमजोर हो, वो तो चाहते हैं तुम घर बैठो, और तुम और बैठ जाओगे तो सामने वाले को तो मौका मिल जाएगा। देखो चांदना की चांदनी फिर अंधेरी रात, उनको पीछे करने वाले कौन? वही, समझ गए ना। हाँ, एक बार की बात है, बताऊँ आपको। हाँ, एक पार्टी थी, 10 की पार्टी थी। किसकी पार्टी थी? 10 लोग थे। वो रास्ते में एक नाला था, है ना, वहाँ पर जितनी गाड़ियाँ फंसती थी उस सबकी गाड़ियाँ निकालते थे और हर गाड़ी से पैसे लेते थे। सुन रहे आप लोग? नहीं, उनको इतना आइडिया था उसमें से निकालने का जिसका कोई वो नहीं। वो करते क्या थे, वो रात को जाके पानी डालते थे, कीचड़ करते थे, और सुबह गाड़ी आती तो फंस जाती थी और निकालते थे। उनको सब आइडिया था कहाँ कीचड़ ज़्यादा है, कहाँ से निकलेगा, कहाँ करेगा। कहने का तात्पर्य ये है, आदमी को फंसाता भी वही है और निकालता ही वही है, और पूरी इज्जत खुद कमा लेता है। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही क्या होता है, जैसे नदी किनारे है ना, तो नदी किनारे कोई खड़ा हो तो दूसरा धक्का देने लगता है, कोई तीसरा देख ले, अरे अरे पकड़ने लगता है और कहता है भैया तो ये गिर रहा था हम बचा रहे हैं। तो वो कहता है भैया तुमने धक्का दिया, तुमने बचा लिया, पूरा नाम तुमने तो कमा लिया। ये है आज की दशा। संसार इसी का नाम है। किसी की बढ़ती देख नहीं सकता, किसी को प्रोत्साहन मिल रहा, क्यों मिल रहा उसको प्रोत्साहन, इतना क्यों मिल रहा है? अरे भैया तू अपना पुण्य कमाना, दूसरे की लाइन क्यों छोटी करता है? अपना भी तो पुण्य बनाने का प्रयास कर, दूसरे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? दूसरे को मिल रहा है उसका पुण्य है, तुम्हें भी तो मिलेगा तुम्हारा पुण्य, पर तुम ईर्ष्या में जले जाते हो, सामने लोग मिलेगा क्या? ये संसार की दशा है। तो आजकल क्या हो रहा है, सब ऐसा लगता है असत्य के सामने सत्य घुटने टेकते, पर जो सत्यवादी होता है ना, घुटने टेकने वाला नहीं होता। वो समझता है कि ऐसे तो संसार में लोग मिलते ही, यदि ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो लोगों की प्रगति कैसे होगी, उन्नति कैसे होगी, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमेशा टांग खींचने वाले मिलते हैं। मैं दूसरों की नहीं बता रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, व्रत लेने को गया तो बहुत से लोगों ने मुझे ही कहा, अरे बड़े ब्रह्मचारी बनते, बड़े ऐसा करते, बड़े ऐसा करते। और अब वो ही आकर के उनके पिताजी भी नमोस्तु करते, नमोस्तु महाराज जी। एक समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, समझ आ रहा ना। तो ये मत समझो कि तुच्छ हैं, छोटे हैं, ये क्या करेंगे, नहीं, पता नहीं कौन सी आत्मा में कौन सी भवितव्यता छिपी हुई है, कौन कैसे। और आचार्य ने तो हमेशा हम लोगों को ही प्रोत्साहन दिया है, युवाओं को ही प्रोत्साहन दिया है, तभी तो आज पूरा युवा ब्रह्मचारी संघ बना हुआ है, आज का संघ बना हुआ है। नहीं देते तो कैसे बनते? और दक्षिण में क्या होता है, बूढ़े बूढ़े ही आगे आते हैं, बूढ़े बूढ़े काम करते हैं, नए युवकों को आने नहीं देते हैं। जो पुराने हैं ना, बस हमारा ही नाम होना चाहिए, हम ही सब कुछ करेंगे, चाहे कमेटी में हो तो, हर व्यवस्था में हो तो हम ही करना चाहेंगे। ये गलत है। नहीं, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, सभी को आगे बढ़ना चाहिए। वो सक्षम हो जाएं, कहीं भी जाएं तो अपना सारा काम कर सकें, आपके माथत ना करें। आप समझते हैं हमारे पीछे एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए, हमारे बिना पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। सबकी अपनी स्वतंत्रता है, सब अपने हिसाब से कर सकता है, करना चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पर पंचम काल है, पंचम काल में कोई नहीं समझता कि सामने वाले को आगे बढ़ने दें, सब पीछते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने कहा कि जो प्रबुद्ध वर्ग है ना, समाज, पढ़ी लिखी समाज, ये समाज आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही और सामान्य लोग आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसका उदाहरण हम कल देंगे, कल बताएंगे इसका कारण। उन्होंने एक कारण बताया, 2 घड़े लेके आए। कितने घड़े लेके आए? 2 घड़े लेकर आए, सामने रखे। बोले क्या है? बोले कल के प्रश्न का उत्तर है। अरे घड़े से क्या उत्तर मिले? बोले मिल जाएगा। एक घड़ा जो था वह बंधा हुआ था, उसके ऊपर जाली लगी हुई थी, हवा तो जा रही थी पर जाली लगी थी। और दूसरा जो घड़ा था उसमें भी पानी था, पर वह जो था ना वह बंद था, खुला हुआ था, जाली नहीं लगी थी, खुला हुआ था। उसने कहा, बोले दोनों में जंतु हैं। बोले इतना अंतर क्यों है? बोले जो जाली वाला है ना, बंद है, जो जिसमें जाली हवा के लिए आ रही, इसमें मछलियाँ हैं,
और बोले जो दूसरा है इसमें, बोले इसमें केकड़े, केकड़े समझते हैं आप लोग? हाँ हाँ, वो जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, समझ गए ना? बोले ये लेकर क्यों आए, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, मछलियों को इसलिए पैक रखा है कि प्रगति कर जाएंगी, वो ऊपर उठ जाके उछल करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक केकड़े को खुला क्यों रखा? कभी बाहर नहीं निकल सकते। बोले क्यों? एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे खींच देगा, एक दूसरे जाएगा दूसरा खींच देगा। बोले इसलिए प्रबुद्ध समाज यही है, ये दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देती, वहीं को वहीं रह जाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। समझ आ रहा ना? ऐसे लोग हैं संसार में, दूसरे की टांग खींचना है। अपन को मिले तो मिले, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। समझ आ रहा ना? हाँ, ये संसार की दशा है। और अपन को भरपेट मिल रहा है तो भी दूसरे के छीनने की आदत है। दूसरे को हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, ये आदत होती। मेरे पेटे हाउ, मैंने देहूँ खाऊ। मेरे पेट भर जाना चाहिए, दूसरे को मिले चाहे नहीं मिले, दूसरे को हुए ना हो। सब कुछ मिलने के बाद कहते मुझे कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ होने के बाद भी कहते कुछ नहीं मिला। ये दशा है संसारी प्राणी की। समझ गए ना? तो वो नहीं चाहता कि दूसरा आगे बढ़े, दूसरे की प्रोग्रेस हो। ये आज के लोगों की नीयत हो गई है, और पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा, और धर्मात्माओं की ज़्यादा हो गई। जो धर्मात्मा अपने आप को मानते ना, टीका लगा के घूमते धर्मात्मा का, उनकी ज़्यादा ये दशा हो गई। ये आजकल की इतने आगे कैसे आ गए, अरे ऐसे कैसे करने लगे, ऐसे कैसे हुए, हम लोग तो वर्षों हो गए, हमें तो ऐसा हो गया, ये हो रहा है, ये दशा है। तो आगे समाज बढ़ेगी कैसे, लोग बढ़ेंगे कैसे? ये तुम ही 4-6 लोग लगे रहोगे, दूसरे को आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे समाज बढ़ेगी? समाज जब बढ़ेगी जब सबको अपना जैसा समझ करके उन्हें भी आगे बढ़ने दो। बड़ा नहीं महाराज, वो आगे बढ़ जाएंगे, पर हमें कौन फोन लगा के पूछेगा, आप आओ ना, आपके बिना काम नहीं हो रहा। पर ये सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए? सामने वाले को बढ़ने नहीं देते लोग। क्या सुनने के लिए? मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। कितनी घटिया मानसिकता है, कहाँ ले जाएगी मानसिकता? धर्म नहीं करा रही, ये स्वार्थ सिद्धि वाले अहंकारी लोग हैं। इनसे कभी धर्म नहीं होगा, ना धर्म कर पाएंगे। नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं। और फिर क्या कहेंगे? कोई काम करता नहीं है, कहा तो है कोई लेता नहीं, कोई कम नहीं था, नहीं तुम वहाँ जाओ, हम करेंगे, तुम नहीं, हम करेंगे। तो करना देते सामने वाले को, करना देना नहीं है और आक्षेप लगाना है। ये संसार की दशा, इसी का नाम है पंचम काल। किसका नाम है? खुद करना नहीं है ना, और दूसरों को करने देना नहीं, और कहना ये सामने वाला करता नहीं, सहयोग नहीं देता, तो उसको काम तो बताओ। जब नहीं करे तो कहना कि भाई ये काम नहीं करा, नहीं, पहले ही से नेगलेक्ट। हाँ, महाराज की नज़रों में उसको गलत सिद्ध कर दो, उसको गलत बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे महाराज बहुत सीखे साखे हैं भैया, जिस कॉलेज में तुम पढ़े हो ना उसमें वो प्रिंसिपल रह के आए, उन्हें मत समझाओ, उन्हें मत सिखाओ, वे बहुत ऊँची क्वालिटी के। और तुम तो कि तुम्हारे सब लगा में रहते होगे, वो तो पूरे देश में घूम करके आ रहे हैं। तुम जैसे कई लोगों को देख करके निकाल करके चले आ रहे हैं, पढ़ो के आ रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ऐसी दशा है। कभी कभी लगता है कि घुटने टेक दिया जाए, पर सत्य के सामने, असत्य के सामने सत्य कभी घुटने नहीं टेक। सत्य तो सत्य ही होता है, असत्य असत्य ही होता है। बस यही दशा संसारी प्राणी की बनी हुई है कि वो चाहते हैं कि मैं जो हूँ सब कुछ मैं हूँ, सर्वा मैं हूँ। अभी तक मैं ही करता आया हूँ, मैंने देखो उस समय ऐसा किया था, इस समय, और गाना भी गाएगा, मैंने उस समय इतना किया था, उस समय इतना किया था, उस समय कितना। तुम गाना गा रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ टिकते नहीं, जो ये कहते हमने इतना किया, इतना किया। तुमने किया क्या? अपने लिए किया कि महाराज के लिए किया, कि मंदिर के लिए किया? फिर बाद में महाराज जाएंगे, मैंने महाराज की 4 महीने ऐसी सेवा की, मैंने ऐसा किया। ये नाम कमाने के लिए कर रहे क्या? हाँ, कि अपने आत्मकल्याण के लिए? हाँ, एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं फलाने महाराज जी थे ना, उनको रोज आहार कराने जाता था। हमने क्यों? महाराज के हाथ पैर टूटे थे क्या तुम कराने जाते थे? आहार कराने जाते हो कि आहार देने जाते हो? हाँ, तो ये अहंकार छोड़ दो कि मैं आहार कराने जाता हूँ, ये अहंकार छोड़ दो मैं ये काम करने जाता हूँ। ये अहंकार, ये भाव रखो कि मैं उनके माध्यम से अपने जीवन को पवित्र कर रहा हूँ। मुझे अवसर मिल रहा है भैया व्यक्ति का, मुझे अवसर मिल रहा है दान देने का। ये अहंकार मत पालो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। फिर गाते रहो। हमने वो जब उस समय वो आए थे ना देशभूषण जी, जब से कर रहा हूँ महाराज, अभी तक देशभूषण जी चले गए, सारा समय निकल गया, सब हो गया, अभी तुम्हारे अंदर वही अहंकार है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। कब तक रखे रहोगे? वो नियम सागर जी आए थे, उनके साथ ऐसा किया, ऐसा किया। ये अहंकार कब तक रखे रहोगे बताओ तो तुम? ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो सबको साथ लेकर के एक साथ किया जाता है। अपन भी करें, दूसरा भी करें, हम भी अच्छे से रहें, वो भी अच्छे से, ये धर्म होता है। हाँ,
तो इस चीज़ को समझो, मर्म को। अभी तक धर्म नहीं किया था, ढोंग किया था। धर्म नहीं किया था, अभिमान पुष्ट किया था। आपने परमार्थ नहीं साधा था, स्वार्थ सिद्धि की थी। अब सुचेतो, समझो परमार्थ क्या है, धर्म क्या है, किस रूप में है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बच्चे में केवल ज्ञान प्रकट करने की क्षमता होती है। कितने? ये क्षमता पैदा करो अपने, समझो। हम लोग 7 साल के थे तब से स्वाध्याय मिला हम लोगों को, है ना। 16 साल में व्रत की इच्छा हो गई, कैसे हुई होगी। 21 साल में दीक्षा हुई, कैसे हुई होगी। ये तुम यही देखते रहते कि अभी अरे ये तो बच्चे, अरे ये तो क्या करेंगे, हम तो बहुत बड़े हैं, फिर कैसे कर पाते। कल्याण हो जाता क्या? बोलो ना भाई। हाँ, तो हम कोई छोटे वोटे नहीं हो, आप छोटे वोटे नहीं, अनादिकाल से हो। तुम्हारी आत्मा भी अनादिकाल से, हमारी आत्मा भी अनादिकाल से। वर्तमान दिख रहा है कोई छोटा है, पर्याय के पीछे छोटा है, क्यों हमारा है? आप शाश्वत आत्मा है, बोलो ना। और आगे भी रहेंगे, क्या मिटने वाली आत्मा है क्या? क्या छोटा बड़ा, ये तो व्यवस्था की दृष्टि से कर दिया। इनकी इतनी दीक्षा हुई, इनका इतना हुआ, लेकिन वो भी तो 28 मूल गुणधारी, हम भी 28 मूल गुणधारी, वो इनकी स्थिति हुई हम। पर ये जो हम बना करके चलते हैं, ये परिणाम थोड़ा सा मेंटलिटी सुधारना चाहिए। संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो धर्म करता है सब वो बड़ा है, जो ढोंग करता है वो छोटा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई बार लगता है, यहाँ पर क्या लगता है कि सत्य का भी विवेक समाप्त हो गया। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि मैं सत्य हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? भीड़ ही क्या सत्य का निर्णय होगा क्या? भीड़ करेगी क्या? 4 लोग मिलकर के निर्णय करेंगे कि सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं। सत्य तो सत्य और असत्य तो असत्य है। किसी के निर्णय देने से कुछ होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? महाराज आप इतनी जल्दी इतने तेज क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं, कई बार आदमी को समझ में नहीं आता, सहज भाषा समझ में नहीं आती, प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती, कभी कभी तेज बोलना पड़ता है ताकि समझ में आए कि सत्य की भाषा क्या है। सत्य कमज़ोर नहीं है, सत्य बोलता नहीं, इसका अर्थ नहीं कि तब वो असत्य हो गया। सत्य सोचता है कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, चलने दो चलने दो चलने दो, 4 दिन आकी चांदनी फिर अंधियारी रात। तो समझते तो गलत है, क्योंकि सामने वाला कुछ कह नहीं रहा। नहीं, सत्य तो ये है कि अपने अहंकार को कम करो, तब तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। अभी तुम अहंकार में फूले हो, उसको कम कर दो, है ना, डाउन करो। क्योंकि रावण का भी अहंकार नहीं रहा, दुर्योधन का भी अहंकार नहीं रहा, किसी का अहंकार नहीं। तुम्हारा कहाँ है? तुम किस खेत की मूली हो? किसी का अहंकार नहीं। सबको लेकर चलो। मोक्ष मार्ग इसी का नाम है, धर्म मार्ग इसी का नाम है। कोई सती अनुचरी नहीं होगी, सती तो सती होगी, जिसको उसका अनुसरण करना है सो कर ले। असत्य की दृष्टि में सत्य असत्य हो सकता है और असत्य सत्य हो सकता है, परंतु सत्य को भी नहीं रहा क्या सत्य सत्य पर विवेक। इतना तो सत्य को विवेक रखना चाहिए। सत्य को भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, जो है वो सही कर रहे। दुनिया लाख विरोध करे तो करे, उससे कोई मतलब नहीं। आचार्य कहते हैं दुनिया भले हो जाए खिलाफ, पर रास्ता चलना साफ। रास्ता साफ चलो, दुनिया के खिलाफ हो जाए। दुनिया की बातों में आते तो अभी तक ना ब्रह्मचारी बन पाते, ना महाराज बन पाते, ना कुछ कर पाते। कोई तुम्हारा समर्थन करने वाला नहीं, सब स्वार्थ का समर्थन करने वाले। स्वार्थ ही जीव है सारे के सारे। ये संसार इसी का नाम है। इसे समझो, कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि मैं वास्तव में इन बातों में आता तो अभी तक कुछ नहीं हो पाता, ना तो तुम्हारा कीर्ति स्तंभ का हो पाता, ना उसका ना किसका। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पर कुछ काम अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ये काम हुआ। तो फिर भी लोग ये चाहते नहीं, वो तो सिमट के ही रहना चाहिए। सिमट कर नहीं करो, उसको थोड़ा सा फैलाने का प्रयास करो। और लोग भी संसार में सब लोग प्रोत्साहन चाहते, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। उसको लेकर के काम करोगे तभी काम आगे बढ़ने वाला है। याद रखो, यदि जन समुदाय बढ़ता है तो आपकी शक्ति बढ़ती है, और आपके जन समुदाय कम होता है तो शक्ति कम होती चली जाती है। शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बोले जनशक्ति चाहिए। देश किसका नाम है? समाज किसका नाम है? 4 लोगों का नाम समाज है क्या? किसका नाम है समाज? पूरा एक छोटा छोटा। आज ऐसे कहते हैं कि जैसे मकान बनता है ना, मकान में जब 2 पत्थर जमाना पड़ता है तो बीच में एक छोटा टुकड़ा लगाना पड़ता है, उसको चीफ बोलते। क्या बोलते? चीफ। वो भी चीफ है। चीफ माने मुख्य है, वही मुख्य के रूप में काम करता है। उसे छोटा मत समझो, वो भी कभी कभी अनबैलेंस को बैलेंस बनाने में काम आता है।
देखो ना, ये माइक कुछ काम नहीं करता, फिर भी रखा हुआ है, काम कर रहा है। हाँ। शरीर का कौन सा अंग है जो बेकार है आपका? लकवा लग जाएगा यदि एक भी अंग तुमने वो किया तो। लकवा लगे आदमी की कोई कीमत नहीं करता। इसी शरीर के एक एक अंग महत्वपूर्ण है। जैसे घड़ी का एक एक पुर्जा महत्वपूर्ण होता है, ये मैकेनिक जानता है कौन सा पुर्जा कहाँ सेट करना पड़ता है और घड़ी चलाना पड़ती है। उसी समाज का छोटे से छोटा सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व का काम है। इस चीज़ को समझने वाला ही आगे बढ़ता है। अब कह रहे भीड़ की पीठ पर बैठकर क्या सत्य की यात्रा होगी? अब नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अब कह रहे कि भीड़ के अनुसार ही सत्य सत्य का निर्णय होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रावण के पास बहुत भीड़ थी, दुर्योधन के पास भी बहुत भीड़ थी, राम के पास कम सेना थी और युधिष्ठिर के पास भी कम लोग थे, लेकिन जीत किसकी हुई? बोलो ना। हाँ, सत्य की जीत हुई, राम की नहीं कहो और युधिष्ठिर की मत कहो, सत्य की जीत होती है, भीड़ से कुछ नहीं होता है। जल में, थल में और गगन में यह सब कुछ असह्य हो गया है। अब घट में अब लो प्राण, डटकर प्रतिकार होगा इसका। ऐसी घटना नहीं घटेगी अपने ध्रुव पथ से, यह धारा नहीं हटेगी, नहीं हटेगी, नहीं हटेगी। कहती कहती कोपवती हो, बहती बहती छोपवती हो, नदी नाव को नाच नचाती। क्योंकि सारे नाव पर सवार हो गए। कौन? आतंकवादी। तो उनके लिए ये स्थिति बता दी कि जल में, थल में और गगन में सब कुछ असहनीय हो गया है। अब तक घट में प्राण हैं, डटकर मुकाबला करना होगा। यह धारा अब अपने लक्ष्य से नहीं हटेगी। यूँ कहती कहती कोपवती, कोपवती माने क्रोध में आकर के बहती बहती छोपवती हो और नदी नाव को नाच नचाने लगी। हाँ, सारे सारे क्या करने लगे, इसमें बैठे हुए सब घुमा दिया उसने। किसने? नदी ने सांप को, बहुत हो गया और घुमा दिया। अब सब हाहाकार मचता है वहाँ पर। तो क्या होता है, सुनो, पल पल पलटन की और नाव की दशा को देखकर मन ही मन मंत्र का स्मरण आतंकवाद ने किया कि तुरंत देवता दल का आना हुआ, सविनय नमन हुआ, सादर सेवा प्रार्थना हुई। स्मरण का कारण ज्ञात हो स्वामिन कहा गया। देखो, जब आदमी सत्य पर दृढ़ रहता है और भले वो छोटा हो, लेकिन यदि वह बलशाली लोगों से भी असत्य से लड़ता है तो देवता भी आकर के उसका सहयोग करते हैं। तो पल में ही नाव पटकने वाली है, पलटने वाली है, ऐसा देख आतंकवाद ने मन ही मन मंत्र का स्मरण किया। सो तुरंत देवता दल का आना हुआ। उन्होंने सविनय नमन कर प्रार्थना की कि किस कारण हमें याद किया, स्वामिन बताइए। कारण हमें ज्ञात होना चाहिए। आज फिर मौसम बदल सकता है। आदेश की प्रतीक्षा में खिसकते हैं, कुछ एक पल की देवों का कहना हुआ। नमन की मुद्रा में ही विद्या बलों की अपनी सीमा होती है स्वामिन, उसी सीमा में कार्य करना पड़ता है हमें। कहते लज्जानुभव हो रहा है, प्रासंगिक कार्य करने में पूर्णतः हम अक्षम हैं, ये तदर्थ क्षमा प्रार्थी हैं। अब देखो, देवता तो आ गए, लेकिन देवताओं को ही ये ज्ञात होता है ये सही है कि गलत है। उनके पास आपसे ज़्यादा बुद्धि होती है, आपका मतिवशुद्ध ज्ञान होता है, उनके पास अवधि ज्ञान हुआ करता है। वो जानते हैं जो कार्य हो रहा है ये गलत है या सही है। यदि सही है तो समर्थन करेंगे, गलत है तो पीछे हट जाएंगे, उसका कभी वो समर्थन नहीं करेंगे। गलत है आपको समझाएंगे, कहेंगे आप गलत कर रहे हो ये मत करिएगा, और सही कर रहे हो तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो आपका सलाह नहीं देंगे, आपको सहयोग देंगे। ये नियम है। गलत है तो संकेत करेंगे, गलत है, ऐसा गलत है, इसके माध्यम से गलत हो सकता है, और सही है तो सही। तो उस समय क्या होता है कि पल में ही नाव पलटने वाली थी कि उसने जैसे ही देवता वहाँ पर आए तो आदेश की प्रतीक्षा में कुछ पल व्यतीत हुई कि स्वयं देवों ने कहा नमन की मुद्रा में
ही विद्या बलों की अपनी सीमा होती है, विद्याओं की भी अपनी एक सीमा होती है। क्यों? उसी सीमा में हमें कार्य करना पड़ता है। कहते हुए लज्जा का अनुभव हो रहा है कि प्रासंगिक कार्य करने में हम पूरी तरह असमर्थ हैं। यदि देवताओं से और विद्याओं से सब कुछ होता तो अभी तक दुनिया में हाहाकार मच जाता। क्यों? क्योंकि यदि किसी दुष्ट के हाथ में विद्या पड़ जाती तो सारी सृष्टि को निपटा देता। कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाता तो सारी सृष्टि को मिटा देता, अकेले राजा बन के बैठ जाता, सारी हुकूमत अपना जमा लेता। सो ऐसा नहीं है। ये विद्याएं जो हैं, देवता गण जो है ना, वो उनके पास भी विवेक होता है। वो भी समझते हैं ये अनर्थ करने जा रहा है तो उसका साथ नहीं देती। जो सही मार्ग पर चलता है उसी का साथ देती हैं। विद्याएं भी, ताकत भी हर किसी को साथ देने तैयार नहीं रहती हैं। उनके पास भी ज्ञान होता है। वरना कोई विद्या सिद्ध कर ले और बोल दे भाई दुनिया में जितनी भी तिजोरियाँ भरी हैं वो सब यहाँ ले आओ, खाली करके आ जाओ, तो कर सकते हैं क्या देवता? ऐसा संभव ही नहीं। देखो मेरा वो दुश्मन है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसको मारा, तो फिर तो वो आदमी सबसे बड़ा बलशाली हो जाएगा। सबसे डरेंगे क्योंकि वो तो हर विद्या को भेजेगा और मार डालेगा। बोलो ना भाई। पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विद्याएं भी अनर्गल प्रयोग में नहीं लाई जाती, वह भी समझदारी से काम करती। जैसे चक्रवर्ती का चक्र होता है, वह चलता तो है लेकिन अपने परिवारजनों पर नहीं चलता। वो कोई मोक्षगामी जीव पर नहीं चलता, वो महापुरुषों पर नहीं चलता। वो जैसे प्रतिनारायण का मरण कैसे होता है, वह नारायण पर चक्कर चलाता है। जैसे जैन दर्शन के अनुसार किसने मारा था रावण को? लक्ष्मण ने। कैसे मारा था? तो लक्ष्मण ने कोई तीर नहीं चलाया था जैन दर्शन के अनुसार, बल्कि रावण ने चक्र चलाया उन पर। किस पर? लक्ष्मण जी पर। तो उनकी परिक्रमा दे करके लौट आया और उनके हाथ में आ गया। फिर वो चल करके फिर रावण की गर्दन अलग कर दी। ये नियम है। क्या करता है? नारायण के ऊपर प्रतिनारायण चक्र चलाता है तो यह चक्र उनकी प्रदक्षिणा दे करके उनके हाथ में आ जाता है और जाकर के फिर प्रतिनारायण का सिर अलग कर देता है। ऐसे ही इनके समय हुआ जरासंध और लक्ष्मण श्री कृष्ण के साथ। ये नियम होता है, क्योंकि महापुरुषों पर वो चक्र भी नहीं चलता, परिजनों पर चक्र नहीं चलता। उसके पास देवता रहते हैं। क्या रहते हैं? चक्र रत्न आदि की रक्षा करने वाले देवता गण रहते हैं। तो बुद्धिपूर्वक ही चलते हैं और उनको इतना ज्ञान रहता है किस पर चलना और किस पर नहीं चलना। स्वयं का घात कर जाते हो। तुमने किसी पर विद्या चलाई, उस पर विद्या यूज नहीं हुई तो लौट करके तुम्हारा घात करेगी। ये नियम है। इसलिए विद्याओं का प्रयोग करने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए बलशाली पर वो विद्या का प्रयोग नहीं करते, कमजोर पर करते हैं। बलशाली पर क्यों नहीं करते? उन्हें पता है इनके पास विद्या आ जाएगी तो लौट करके आ जाएगी और हमारा ही घात पहुंच जाएगी। ये नियम है, सिद्धांत है। विद्या अचूक होती है। यदि सामने वाले पर उसने वार नहीं किया तो लौट कर किस पर वार करेगी? खुद पर वार करेगी। ये नियम है। ये कॉर्क गेंद होती है ना हमारी, किसकी? रबर की गेंद होती है। यदि आपने ऐसे फेंका है ना, और दीवार पर जितनी स्पीड से फेंकोगे उसी एंगल से उसी स्पीड से लौट करके आएगी। समझा ना? ये नियम है। वो जितनी ऊंची फेंकोगे वो भी नीचे आएगी। इस पर विद्याएं जो होती हैं वो सामने वाले पर यदि घात नहीं पहुंचा पाएंगे तो लौटकर स्वयं का घात कर देती हैं। समझ आ रहा है? ये उनका नियम है, सिद्धांत है। इसलिए बहुत सारे लोग जो विद्या वाले हैं ना, वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? वो किसी पर उपयोग करते हैं, उपयोग करते हुए लौट करके आ जाती है ना, तो ऐसा हो जाता है। चलता है। मूठ वगैरह होती हैं, विद्याएँ होती हैं, है ना, देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं, भेजते हैं, करते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपका कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे। पुण्य चाहिए। पुण्य है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और दुनिया में कहीं चले जाए पुण्य वाले जी को कुछ नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ही करके निकल जाए, उसको कोई बाधा नहीं पहुंच सकती। समझ गए ना? वरना तो सच्चे संतों पर बहुत आक्रमण होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं तो अभी तक गड़बड़ नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता होती है, विद्याएं नमन करके लौट जाती है। कुछ नहीं, उनको सामने वालों को मालूम पड़े, और एक बार उन्होंने उपयोग किया फिर वो दोबारा नहीं करते। वो समझते हैं कि अभी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
अभी हमें बीमार पड़ना पड़ेगा, इसलिए विद्याओं का उपयोग बलशाली जीव पर नहीं करते। एक बार प्रयोग किया, उनको मालूम पड़ जाता है, फिर दोबारा वो नहीं करते। उन्हें मालूम है कि इनके पास हमसे ज़्यादा क्षमता है, इन पर ये उपयोग नहीं होगा। जैसे कि भरत को मालूम पड़ गया था कि बाहुबली पर चक्र नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? उन्होंने फिर नहीं चलाया दोबारा। एक बार वो परिक्रमा निकला गया, उनको बुद्धि आ गई भरत को कि भैया इन पर नहीं चल सकती, तो हमारे भाई हम इन पर क्या कर रहे, तो तद्भव मोक्षगामी। लेकिन रावण को बुद्धि नहीं आई, उसने दोबारा चला दिया। तो लक्ष्मण की परिक्रमा दे करके आकर के स्वयं का घात करके चला गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसका ऐसे ही नियोग था, ऐसी मृत्यु थी, इसलिए इस प्रकार का हो गया। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि वो विद्याओं ने मना कर दिया, हम ये अनर्थ का कार्य नहीं कर सकते, इसमें कहीं भी परमार्थ नहीं झलक रहा है, ये आप गलत कर रहे हो, हम गलत का समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहते लज्जानुभव हो रहा है, प्रासंगिक कार्य करने में पूर्णतः हम अक्षम हैं, ये तदर्थ क्षमा प्रार्थी, हमें क्षमा कीजिएगा, विद्याएं कहती हैं, देवता कहते हैं। वैसे ही स्वामिन तुमने तुलना तो की होगी अपने बल की, उस बल के साथ यहाँ आते ही हमने अनुभूत किया कि हम मृग शावक से खड़े हैं, मगरराज के सामने संघर्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में परिवार की शरण में जाना हो, पतवार को पाना है और अपार का पार पाना। और विद्याएं कहते हैं आपने अपनी शक्ति का अभी तक आकलन नहीं किया क्या? हम शेर के सामने खड़े हैं और हिरण के बच्चे हैं, हम जो सेठ का परिवार है वो शेर के समान है, और हम आतंकवाद सूरा परिवार कैसा है? मृग हिरण के बच्चे के समान है। ऐसी स्थिति है, अब तो सबसे अच्छा है परिवार के प्रति समर्पित हो जाओ, तभी अपनी नैया पार हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। ये कौन समझा रहा है? विद्या बल, देवता समझा रहे हैं। किसके लिए? आतंकवाद के लिए समझा रहे हैं। अन्य सभी प्रकार के व्यापार प्रहार और हार के रूप में ही सिद्ध होंगे, यह निश्चित है। इस पर भी यदि प्रतिकार का विचार हो तो सुनो। अब कह रहे हैं देखो, मैं तो ये कहता हूँ भैया, यदि किनारा पाना चाहते हो तो आप तो परिवार से दोस्ती कर लो, उससे तुम कुछ बिगाड़ नहीं कर पाओगे, उसकी शरण में पहुँचो। अन्य सभी प्रकार के उपाय अपने लिए ही घातक हैं और हार के कारण सिद्ध होंगे, यह निश्चित है। उस पर भी यदि तुम्हें प्रतिकार करने का विचार हो तो सुनो। हमने तो समझा दिया, बता दिया, फिर तुम चाहते हो कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो इस परिवार का विध्वंस करेंगे, तो आगे सुनो। सलिल की अपेक्षा अनिल को बांधना कठिन है और अनिल की अपेक्षा अनिल को बांधना और कठिन है, परंतु सनील को बांधना तो संभव ही नहीं है। ये आपकी साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ है। सलिल माने होता है नीरू, पानी, पानी की अपेक्षा। फिर आता है दूसरा शब्द अनल, अनल माने होता है आग। जैसे पानी को बांधना सरल है, उससे ज़्यादा कठिन किसको है? तो कह रहे हैं कि आग को बांधना कठिन है। पानी की अपेक्षा आग को बांधना कठिन है, और आग की अपेक्षा हवा को बांधना कठिन है। और कठिन है किंतु आकाश को बांधना तो संभव ही नहीं है। आकाश को तो कोई बांध ही नहीं सकता। कथिंचित पानी को बांध दो, सरल है। आग को फिर भी उसके अपेक्षा कठिन है। आग से ज़्यादा कठिन हवा को रोकना है, लेकिन उससे कठिन क्या हो तो असंभव ही है। आप किसको? आसमान को कभी भी क्या नहीं कर सकते? बांध नहीं सकते, यहाँ पर कहा जा रहा है। क्यों कठिन है आप सब लोग जानते हो। आकाश को आप बांध सकते हो क्या? कोई नहीं बांध सकता आकाश को, क्योंकि आकाश तो आकाश है। आप खुद आकाश में रह रहे हो, क्या बांधोगे? जल का शासन कभी घृत पर चल नहीं सकता, घृत जल पर बैठना जानता है। अमरों पर विष का कभी असर पड़ नहीं सकता, और भंवरों पर मसी का। इस प्रकार से उसने समझाया। क्या कह रहे हैं सुनो। आप चाह रहे हो कि हम शासन जमाना चाहें, किन पर? सेठ के परिवार पर। तो संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी पानी ने घी पर अधिकार नहीं जमाया। नहीं समझे आप? एक बूंद नीचे घी डाल दो आप, है ना, और पूरी टंकी भर दो पानी से, तो घी कहाँ जाएगा?
हाँ, शासन तो वही करेगा, एक बूंद भले, बल्कि शासन कौन करेगा? वो एक ड्रम भर पानी भी उसके सामने नगण्य रहेगा, जगन्य रहेगा। यदि सत्य तो छोटा है तो सत्य तो सत्य है, चाहे भले असत्य कितना भी बड़ा हो, पर सत्य पर शासन नहीं कर सकता। सत्य तो हमेशा ऊंचाई पर ही रहेगा। ये कौन कह रहा है? देवता गण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? आतंकवाद से कह रहे हैं। और सुनो, कभी अमरों के सामने विष जहर ने क्या कर पाया? अमृत के सामने जहर क्या करेगा? विष क्या कर पाएगा? अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। कभी आपने सुना कि जल का शासन चला है घी पर? नहीं। उसी प्रकार से कभी भी जहर का प्रभाव देवों पर कभी नहीं पड़ता। अमर माने देव, देवों पर जो अमृत पान की पीते हैं, ऐसे जहर खाने के बाद भी देवता नहीं मरते। क्यों? क्योंकि देवता जहर खाते ही नहीं वो अमर हैं, वो तो पूरी आयु भोगेंगे, उनका अकाल मरण होता ही नहीं। हमने बताया था, देवता अपनी पूरी आयु भोग करके ही जाते हैं। वो जहर अहर खाने से उनकी मृत्यु नहीं होती, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ आ रहा? ये यहाँ पर बता रहे। और कह रहे हैं भ्रमणों की, भ्रमणों ने भौरों पर, मसी माने लेखनी, काली सिहाई का क्या असर पड़ेगा? भौरा तो स्वयं काला है, अब काले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रकार लेखनी का इस पर कई सूक्तियाँ उन्होंने दी जो प्रेरणादायी हुई। और वो सूक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक सूक्ति कह करके अपनी बात खत्म करते हैं। कई सूक्तियाँ प्रेरणा देती पंक्तियाँ, कई उदाहरण दृष्टांत, नई पुरानी दृष्टियाँ और वे दुर्लभतम अनुभूतियाँ देवता दल ने सुनाई। बहुत सारे देवताओं ने अपनी बातें रखी, सूक्तियाँ सुनाई, प्रेरणा देती पंक्तियाँ, कई उदाहरण, नई पुरानी दृष्टियाँ और दुर्लभतम अनुभूतियाँ देवता दल ने आतंकवाद को सुनाई। ये सारी बातें उसको सुना दी कि ऐसा ऐसा होता है। और उसने कहा आतंकवाद के गले जैसे तैसे उतर तो गईं, परंतु तुरंत पछती कैसे? ये बात सही है। किसी की बात सुन तो लो, लेकिन पचाना बहुत कठिन होता है। अच्छी अच्छी बातें सुनना सरल, लेकिन पचाना कठिन होता है। पर्याप्त काल अपेक्षित है पाचन कार्य के लिए, देखते ही देखते दृष्टि बदल सकती है, पर चाल नहीं। कषाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। कह रहे हैं जैसे तैसे आतंकवाद को यथार्थता समझ में तो आ गई, किंतु वह तुरंत कार्य रूप परिणत कैसे होती? क्योंकि अभी पर्याप्त काल भी अपेक्षित है। गली उतरी बात पचने के लिए देखते ही देखते दृष्टिकोण बदल सकता है, पर चाल ढाल नहीं। कषाय के वेग को संयत होने में समय लगता ही है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये नियम। उपदेश सुनने के बाद हर जीव को अच्छा लगता है, पर कषाय एकदम शांत नहीं होती। कषाय को शांत करने के लिए बहुत समय अपेक्षित होता है, बहुत समय लगता है। आप उपदेश सुन लेते हो, सुनने के बाद यहाँ अच्छा लगता है, बाहर जाकर के सब भूल जाते हो। नड़ी पंखड़ी सोना लेकिन निकलन पहले बार यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल देते हो। नड़ी पंखड़ी सोना रे टिकलून टिकलून गेले मारे। सुनार होता ना हमारा सुनार, तो यहाँ से नली को फूंकता है तो हवा यहाँ से निकल जाती। ऐसे ये लोग यहाँ से सुनते और यहाँ से निकलते, टिकलून टिकलून गेले मारे। इस कान से सुन करके उस कान से निकाल देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसको धारण करके और कषायों का समन कर पाते हैं। इसलिए अभी उसकी सुन तो लिया, लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ। जिस लोग को समझाते ना, ऐसे चल रहा है। जैसे बच्चा होता है ना, वो मचल जाता है। मचलना समझते बच्चे को, छोटे बच्चे तो उसको दूध नहीं पिला पाए। अहंकार देखो आदमी का, अभी पैदा नहीं हुआ पट्ठा, चलना नहीं सीखा। अहंकार देखो उसका, कितना अहंकार बोलता है उसका। माँ तुम कहाँ गई थी? मैं भी घर का सदस्य हूँ, मैं आधा घंटा से रो रहा हूँ, कोई दूध पिलाने वाला नहीं है। तो मचल जाता है, वो मचलता है। फिर माँ उठाती उसको, तो यहाँ गोद में रखते तो वो लात मारता है, और ऐसे नाखून से खसुटता है, ऐसा करता है। फिर माँ कहती राजा बेटा राजा बेटा। फिर पट्टा धीरे धीरे ऐसे करते करते आंचल से लगता है। बोलो ना, ये है अहंकार आदमी का। देखो अभी दुनिया देखी नहीं है, कमाना सीखा नहीं है, कुछ आता जाता है नहीं है, ये भी सीढ़ी आती नहीं है, पर अहंकार इतना भरा हुआ है कि नहीं? ये जन्म से अहंकार ऐसा। इसलिए कहा है कि मनुष्य पर्याय मान कसाई की बहुलता रहती। वो कहते मैं घर का सदस्य हूँ, तुम पानी भरने गए थे, तुम कहाँ गए थे बताओ?
ठीक है, पर हमें क्यों नहीं पूछा तुमने? हम 10 मिनट से हम ऐसे पड़े हैं ज़मीन पर, कैसा भनकता है, देखा तुम लोगों ने? आप तुम लोगों को तो सब अनुभव होगा ना, महिलाओं को, पुरुषों को कम होगा। वो ऐसा नहीं मानता, राजा बेटा, उसमें भी ऐसा ऐसा करता है, वो बहुत खतरनाक बोलता है और ऐसे 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 लाते भी मारता है ऐसे ऐसे करके, फिर बड़ी मुश्किल से दूध पीता है। ऐसी दशा है इस मनुष्य की, अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। हे भगवान, ये अहंकार कब निकलेगा? हाँ, जन्म लेते ही अहंकार दिखाने लगे। मचलना किस चीज़ का नाम है? अहंकार का नाम है। अंदर कुछ भरा है तब तो मचल रहा है, वरना मचेगा क्यों? मैं भी घर का सदस्य हूँ, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, तुम सबको भोजन दे रहे, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें क्यों नहीं सुन रहे? छोटे छोटे बच्चे मचल जाते हैं। यदि आपने उनसे कोई चीज़ लेके दूसरे को दे दी, फिर देखो आप, लौटाओ वो चीज़, लौटाओ लौटाओ, उसको दो, तब वो रोना बंद करता है। स्तवन से पूछो ना, कहाँ है स्तवन, कहाँ है? हाँ, तुमने क्यों दिया? महाराज जी को पूछिए, हमें लौटाओ, उसको देना पड़ती, फिर जाकर देता है वो, ऐसा करके। तो इतना जीव के पास शुरू से मान कसाई पड़ी हुई है, मान कसाई की भूलता। और कुछ कम रहती तो आप तो उससे सीख लेते। जैसे आप लोग भनक जाते ना पति के सामने, तो वो भी भनक जाता है माँ के सामने, कुछ वो भी सीख लेता है, तो थोड़ा बचा रहता है। तो ऐसी दशा है। समझ आ रहा है आपको? तो कह रहे हैं कि उपदेश मिलने के बावजूद भी कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है अभिमान हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर निकलता है, पर बात करता तो अभिमान में ही करता है। हाँ हाँ, ऐसी दशा चलती रहती। बहुत मुश्किल है, कसाई के वेग को संभालना बहुत कठिन है, और पंचम काल में तो और ही कठिन है। यहाँ कुछ बोलेगा, वहाँ कुछ बोलेगा, वहाँ कुछ करेगा, और उसके अहंकार को ठेस नहीं पहुँचे। बस सब कुछ करे दुनिया के लोग, पर मुझसे पूछ के करे। हम हमारी पूछ पूछ समझते आप लोग? पूछ किसकी होती है? सबसे बड़ी पूछ किसकी होती है? बंदर की नहीं, लंगूर की। वो काले मुंह का रहता ना, उसको लंगूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काले मुंह का होता ना वो बंदर, तो वो होता है जो लाल मुंह का होता है, उसको लंगूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगूर। इसे तो हम कहते हैं, बोलो, आपकी पूंछ को हम कम नहीं होने देंगे। बोलते ना, हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा, हमसे पूछा। हम आपकी पूंछ को कम नहीं होने देंगे। आप बंदर ही रहो, हम आदमी नहीं बनने देंगे। दुनिया तुम्हें आदमी कहेगी, पर कुंतु सारा तुम्हें बंदर ही समझेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम ऐसा करते हैं, इतना करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, फिर उनको सम्मान मिलता है। बोलो ना, ऐसा अहंकार हमारे जीवन से जल्दी निकाल दो भगवान, क्योंकि हम जैसा अहंकारी कल्याण कब करेगा? हमारा जल्दी कल्याण हो। नमस्ते।